कोरियन में सी साउंड नहीं होता है, हो जाएगा सौ, पर ये हो जाएगा शॉ। ये होगा सू, पर ये हो जाएगा शू। तो यहाँ पर इयंग का कोई साउंड नहीं है, पर छियत का साउंड छा बोला जाता है, छा। वो ज्यादा नेटिव कोरियंस जैसा लगे। हियत का प्रोनाउंस नहीं करा, यहाँ पर संग छियत का इस्तेमाल होता है, जिन चा। अन्यहासेयो यरोबन, हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका मास्टर अंगुका पर, जहां हम सीखते हैं कोरियन भाषा हिंदी में आसान और स्टेप बाय स्टेप तरीके से। अगर आप कोरियन सीखना चाहते हैं पर शुरुआत कहां से करें समझ नहीं आ रहा, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज का वीडियो है हमारी सीरीज लर्न कोरियन इन हिंदी फॉर बिगनर्स का लेसन 3, और इसमें हम सीखेंगे हंगुल के व्यंजन यानी कोरियन कॉन्सोनेंट्स पार्ट 2। इस वीडियो के बाद आप सारे के सारे कोरियन अल्फ़ाबेट्स को पढ़ और पहचान पाएंगे। कूल राइट? ये इस टॉपिक का आखिरी पार्ट है जिसमें हम बाकी के इंपॉर्टेंट कॉन्सोनेंट्स को कवर करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, जिसमें हमने गियोक से लेकर भी अब तक के कॉन्सोनेंट्स सीखे थे, तो कोई बात नहीं, आप उसे यहाँ पर देख सकते हैं। और हाँ, हमने कोरियन के स्वर यानी वाल्स भी पहले ही सीख लिए हैं, उनका वीडियो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसे भी ज़रूर देखें ताकि आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन, हंगल के व्यंजन पार्ट 2, खजा। अगला है शियोत। शियोत के पास 3 साउंड हो सकते हैं, सा, शा और ता। और शियोत को रोमनाइज करते हैं एस से। स्ट्रोक ऑर्डर बहुत सिंपल है, एक ऐसी लाइन और एक ऐसी लाइन। कभी कभी लोग ऐसे करके भी शियोत बना देते हैं, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो। अब शियोत का नाम लिखते हैं शी ओ। कोरियन में सी साउंड नहीं होता है, तो यहाँ पर तभी आप सुन रहे हो शियोत, शियोत। ऐसे तो शियोत का साउंड सा का साउंड होता है, पर जब आप उसमें ई वाल ऐड हो जाता है तो वो कभी भी सी नहीं होगा, वो हमेशा हमेशा शी रहेगा, शी। और शियोत भी जब ये थर्ड कॉन्सोनेंट पोजीशन में आता है तो उसका साउंड ता का साउंड हो जाता है। शियोत को जब हम लोग वाल से ऐड करते हैं, जैसे कि शियोत प्लस आ, ठीक है, शियोत प्लस आ, तो उसका साउंड हो जाएगा सा। और जब हम लोग ऐड करेंगे शियोत प्लस ओ, तो वो हो जाएगा सौ। पर जब हम लोग ऐड करेंगे शियोत प्लस या, तो उसका साउंड हो जाएगा शा। तो जब बेसिकली आप वो वाले वाल्स शियोत के साथ ऐड करोगे, या, यो, यू, तो फिर वो शा का साउंड हो जाएगा। ये हो जाएगा सौ, पर ये हो जाएगा शौ। ये होगा सू, पर ये हो जाएगा शू। सिर्फ और सिर्फ ये चीज शियोत में होती है कि जब आप वाई वाला वाल ऐड करते हो तो वाई का साउंड ना आके वो शा का साउंड आ जाता है, बाकी सब में वाई का साउंड आएगा। जैसे कि अगर हम गियोक में यो ऐड कर दें तो वो हो जाएगा ग्यो। सिर्फ और सिर्फ शियोत होगा जिसमें ऐसा नहीं होगा, जिसमें शा का साउंड ऐड हो जाएगा। अब देखते हैं इयंग। इयंग थोड़ा विचित्र केस है, क्योंकि इयंग के पास या तो कोई स्वर नहीं होता, कोई साउंड नहीं होता है, या तो अंग का साउंड होता है, अंग का, एन जी का, जिसको हम लोग इंग्लिश में एन जी का साउंड बोलते हैं या हिंदी में अंग का साउंड बोलते हैं। तो इयंग के पास वो साउंड होगा। आप इयंग शब्द से भी समझ सकते हो। पहले देखते हैं इयंग बनाते कैसे हैं। तो इयंग बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको सिर्फ एक सर्कल बना देना है। और इयंग लिखते कैसे हैं, ई अंग, अंग, इयंग। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ ई को प्रोनाउंस कर रहे हैं। जो स्वर हमने पढ़ा था, जो वाल पढ़ा था ई, तो पहले वाले सिलेबल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ई प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर इयंग का कोई साउंड नहीं है। तो इयंग का साउंड होता कब है? इयंग के पास अपना साउंड होता है केवल और केवल जब वो थर्ड कॉन्सोनेंट पोजीशन में आए, तभी उसके पास अपना साउंड होगा। तो यहाँ पर जब वो थर्ड कॉन्सोनेंट पोजीशन पर है, उसका साउंड हो जाएगा एन जी, इयंग। तो ई के पास कोई साउंड नहीं था, यहाँ पर हमने सिर्फ अ प्रोनाउंस करा, पर जब वो थर्ड कॉन्सोनेंट पोजीशन में आएगा तब उसके पास अपना साउंड होगा, जो कि है एन जी। फिर है हमारे पास छियत। छियत के पास 4 साउंड्स हो सकते हैं, जा, झा, छा और ता। तो छियत बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइन ऐसे बनानी होगी और एक ऐसे। कभी कभी लोग ऐसे करके 3 स्ट्रोक्स में भी छियत बनाते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हो। उसका नाम लिखते हैं और फिर उसके साउंड समझते हैं। तो छी, छियत। तो यहाँ पर का साउंड पहले की तरह हम लोग अभी डिटरमाइन नहीं कर सकते कि सारे शब्दों में कैसे होगा, पर थर्ड कॉन्सोनेंट पोजीशन में जब भी छियत आएगा, उसका साउंड हमेशा हमेशा
ता का साउंड होगा। आप उसके नाम से भी बता सकते हो छियत। तो थर्ड कॉन्सोनेंट में जब भी छियत आएगा उसका साउंड ता का साउंड होगा। पहले वाली जगह हम लोग बता नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर उसका साउंड ता का साउंड होगा। एक शब्द होता है लेकिन जिसमें मोस्टली हम लोग बता सकते हैं, छुआहदा, छुआयो। आपने हो सकता है कभी किसी को छुआयो बोलते हुए सुना हो, या फिर छुआ बोलते हुए सुना हो। लिख देते हैं यहाँ पे छुआयो। यहाँ पर हालांकि छियत यूज होता है, पर छियत का साउंड छा बोला जाता है, छा। आप ऐसे छुआयो या छुआ, छुसुनीदा बोलोगे तो वो ज़्यादा नेटिव कोरियंस जैसा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए कि उसका साउंड छा का साउंड है। सिर्फ ये एक स्पेशल केस है जो हम आपको बता सकते हैं, जहाँ पर डिटर्मिंड है कि यहाँ पर उसका साउंड छा का साउंड ही होगा। नेक्स्ट है छियत। छियत के पास देखते हैं कौन कौन से साउंड्स होते हैं। सबसे पहला है छा, छा, फिर है चा, और फिर है ता। और छियत को रोमनाइज करते हैं सी एच से। छियत पहले देख लेते हैं स्ट्रोक ऑर्डर उसका। तो छियत के लिए पहले आपको छियत बनाना होगा। छियत बना लीजिए और फिर उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। आप या तो ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हो या फिर ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब छियत पहले उसका नाम लिख देते हैं साउंड समझने के लिए। छी, छियत। तो छियत में यहाँ पर तो मोस्टली छा का या फिर चा का साउंड होगा। जब आप कोई शब्द शुरू कर रहे होगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसका साउंड या तो छा का साउंड होगा या फिर चा का साउंड होगा। पर जब भी वो थर्ड कॉन्सोनेंट पोजीशन में होगा उसका साउंड ता का साउंड होगा। फिर है हमारे पास खियक। तो खियक के पास केवल दो साउंड हो सकते हैं, खा का साउंड या फिर का साउंड। खियक बनाने के लिए आप गियोक बनाओगे और फिर उसमें एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। ऐसे खियक लिखते हैं। तो यहाँ पर जब खियक कोई शब्द स्टार्ट कर रहा होगा उसका साउंड हमेशा हमेशा खा का साउंड होगा। और जब खियक थर्ड कॉन्सोनेंट पोजीशन में होगा यहाँ पर उसका साउंड का साउंड होगा। फिर है हमारे पास तियत। तियत के पास दो साउंड हो सकते हैं, था का साउंड या फिर ता का साउंड। देखते हैं स्ट्रोक ऑर्डर उसका। तो पहले आपको दो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी होंगी और फिर नियन। आप इसे ई की तरह भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपका मन हो आप ऐसे बना सकते हो। तियत के पास जैसा कि हमने बताया था दो साउंड हो सकते हैं, ता या था। यहाँ पर सैडली हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, अनलाइक खियत। यहाँ पे हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कौन सा साउंड होगा, पर थर्ड कॉन्सोनेंट पोजीशन में उसका साउंड हमेशा हमेशा ता का साउंड होगा। फिर है फियप। फियप के पास दो साउंड हो सकते हैं, फा का साउंड या फिर पा का साउंड। याद रखिए फा नहीं फा, फा का साउंड या फिर पा का साउंड। और फियप को रोमनाइज करते हैं पी से। देखते हैं फियप का स्ट्रोक ऑर्डर। तो सबसे पहले हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे, फिर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे फियप बनाने के लिए। फियप का नाम लिख के उसका साउंड समझते हैं। तो फियप, यहाँ पर जब फियप कोई शब्द स्टार्ट कर रहा होगा उसका साउंड होगा फा का साउंड। और जब भी फियप थर्ड कॉन्सोनेंट पोजीशन में होगा उसका साउंड होगा पा का साउंड। तो वहाँ पर जब कोई शब्द वो शुरू कर रहा होगा तब उसका साउंड होगा फा का साउंड, और जब थर्ड कॉन्सोनेंट पोजीशन में होगा उसका साउंड होगा पा का साउंड। नेक्स्ट है हमारे पास और आखिरी हमारा जो व्यंजन है वो है हियत। हियत के पास दो साउंड होते हैं, हा या फिर उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता, कोई स्वर नहीं होता उसमें। हियत बनाने के लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और फिर एक सर्कल, या फिर आप दो हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर सकते हो और फिर एक सर्कल बना सकते हो। दोनों ही हियत है। कई बार कोरियन लोग जल्दी जल्दी में ऐसे बना देते हैं, तो अगर आप ये कहीं पर बना देखो तो वो हियत है। तो हियत के पास ऐसे तो हमेशा हा का साउंड होता है, बट कभी कभी जब वो थर्ड कॉन्सोनेंट पोजीशन में आता है, जैसे कि जो अभी शब्द हमने आपको बताया था छुआयो, छो आ छुआयो, इस शब्द की तरह यहाँ पर वो है थर्ड कॉन्सोनेंट पोजीशन में, बट हम लोग इसे छोहायो नहीं बोलते हैं, हम लोग इसे छुआयो बोलते हैं। तो हियत का प्रोनाउंस नहीं करा जा रहा है। तो हियत के पास भी दो साउंड हो सकते हैं, या तो हा का साउंड या फिर जब वो थर्ड कॉन्सोनेंट पोजीशन में हो उसके पास कोई साउंड नहीं होगा। तो ये हमारे हो गए सारे के सारे मुख्य व्यंजन। अब उसके आगे देखते हैं। अब हमारे पास हैं वो व्यंजन जो बनते हैं दो व्यंजनों को जोड़ के। ये सब आपके बने हैं जब दो व्यंजनों को जोड़ा गया है। तो
इनको बोलते हैं इंग्लिश में टेंस कॉन्सोनेंट्स। टेंस क्यों? क्योंकि इनका साउंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे पहला है हमारे पास संज्ञक। संज्ञक बनाना बहुत आसान है, आपको बस 2 ज्ञक पास पास बना देने हैं, या फिर ऐसे 2 ज्ञक पास पास बना देने संज्ञक बनाने के लिए। आप ये जितने भी हैं इनको डबल भी बोल सकते हो, तो डबल ज्ञक, डबल थिगत, डबल भियप, डबल शियोत, डबल चियत। यहाँ पर है वो संज्ञक। इसका साउंड होता है का साउंड, पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग का साउंड होता है। एग्जाम्पल आपका हो सकता है कोरियन वर्ड खरगोश के लिए थुक्की, बहुत स्ट्रॉन्ग का साउंड, थुक्की। ठीक है, तो का स्ट्रॉन्ग सा साउंड है संज्ञक का साउंड। अच्छी बात यह है कि संज्ञक का साउंड चाहे वो जहां पर भी यूज्ड हो, उसका साउंड हमेशा हमेशा का साउंड ही रहेगा, और उसको रोमनाइज करा जाता है या तो डबल के से या फिर डबल जी से। नेक्स्ट है हमारे पास संथिगत। संथिगत, संथिगत कैसे बनाएंगे आप? बस 2 थिगत पास पास बना दीजिए। इसको आप डबल थिगत भी बोल सकते हो, और इसको रोमनाइज करते हैं या तो डबल टी से या फिर डबल डी से। और इसका जो साउंड है वो एक स्ट्रॉन्ग ता का साउंड है। एक शब्द है कोरियन में जो कि बोला जाता है टेंग। टेंग का मतलब होता है गलत। यूजुअली गेम्स वगैरह में जब किसी कहना होता है कि आपने गलत आंसर दिया, तो लोग बोलते हैं टेंग, तो वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है संग फियप, तो फियप साथ में, और इसका रोमनाइजेशन है डबल पी या फिर डबल बी, और इसका जो साउंड होता है स्ट्रॉन्ग पा का साउंड। जैसे कि कोरियन वर्ड येप्पदा, येप्पदा मतलब सुंदर होना, तो येप्पदा प का साउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, येप्पदा, तो वो स्ट्रॉन्ग पा का साउंड है आपका संग फियप का साउंड। नेक्स्ट है संगशियोत। संगशियोत या फिर डबल शियोत, साउंड होता है एक स्ट्रॉन्ग सा का साउंड। इसमें सारे के सारे वही रूल्स फॉलो होते हैं जो कि आपके नॉर्मल शियोत में होते हैं। बस एक डिफरेंस ये है कि इसका जो साउंड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बस अगर ये भी पश्चिम पोजीशन में आएगा तो इसको भी ता प्रोनाउंस करा जाएगा। इसके आगे भी अगर ई लग जाएगा तो वो शी हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे भी अगर वाई वाले वाल्स आ जाएंगे, जैसे कि शाह हो जाएगा ये, और ये शू हो जाएगा। सारे के सारे रूल्स जो शियोत पे लगते हैं वो इस पे भी लगते हैं। नेक्स्ट है संगछियत। संगछियत या फिर डबल छियत, 2 छियत साथ में, और संगछियत बहुत आसान है, उसका एक साउंड होता है चा का साउंड। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग चा का साउंड। आपने एक शब्द सुना होगा कोरियन में जिनचा, जिनचा, यहाँ पर संगछियत का इस्तेमाल होता है, जिन चा। ठीक है, जिनचा, संगछियत का इस्तेमाल होता है यहाँ पे, और ये एक स्ट्रॉन्ग चा का साउंड है। संगछियत भी लेकिन जब अगर कभी थर्ड कॉन्सोनेंट पोजीशन में आएगा तो उसका साउंड ता का साउंड हो जाएगा। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा आज का लेसन हंगल के व्यंजन पार्ट 2। हमारे अगले लेसन में हम सीखेंगे कि कोरियन अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करके सही तरीके से शब्द कैसे बनाए जाते हैं, और साथ ही सीखेंगे कुछ वोकैबलरी, कुछ आसान और नए कोरियन शब्द। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया हो। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट्स में कोरियन भाषा को लेकर के अपने सारे डाउट्स और एक्सपीरियंसेस भी शेयर करें। आप में से बहुत लोग वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट, अगर आपको इन वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है और ये आपकी कोरियन लर्निंग जर्नी में मदद कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसे ही आसान स्टेप बाय स्टेप हिंदी में कोरियन लेसन्स बनाते रहने के लिए। तो ऐसे ही और भी कोरियन लेसन्स हिंदी में सीखने के लिए जुड़े रहिए मास्टर हंगोकॉ के साथ। मोदू खमसामनिदा, धन्यवाद आप सभी को। खरम थाम लेसन तो मन्नायो, फिर मिलते हैं अगले लेसन में। अन्योंगी का से हो, बाय।